वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु यीशु स्वर्गीय आशीष दे, आमीन। परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको एक सत्य घटना सुना रही हूँ। 1924 में ओलंपिक में एरिक नाम का रनर था, दौड़ने वाला, जो वो भी एक क्रिश्चियन था। 1924 के समर ओलंपिक में, जो उस समय पेरिस में हो रहा था, तो एरिक ने 100 मीटर रेस में भाग लिया। जब ओलंपिक के डेट फाइनल हुई तो एरिक को पता चला कि उसकी रेस का भाग लेने से उसकी रेस संडे को होने वाली है। एरिक ने उस रेस में भाग लेने से मना कर दिया क्योंकि उसको चर्च जाना था। वो चर्च जाता था हर संडे, और इस बार भी उसने सोचा कि मैं चर्च ही जाऊंगा। ओलंपिक से बढ़कर अपने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। ओलंपिक से, अपने करियर से भी बढ़कर परमेश्वर को पहला स्थान दिया। परमेश्वर को मान सम्मान दिया, आदर दिया। और एरिक ओलंपिक को छोड़कर संडे चर्च चला गया। जब एरिक चर्च में गया तो लोगों ने उसका मजाक बनाया और कहा, चर्च के लिए तुम ओलंपिक को छोड़ रहे हो, तुम पागल हो चुके हो। हाँ, तुमने ओलंपिक को इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी तुमने छोड़ा, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा मौका आपको कहाँ मिलेगा। लेकिन एरिक ने किसी की बात को सुना नहीं, सबकी बात को इग्नोर किया, और वो एरिक अपने प्रभु यीशु की स्तुति आराधना करने चर्च चला गया। एरिक एक 100 मीटर रेस का रनर था। संडे चर्च जाना था तो 100 मीटर रेस को छोड़ दिया। इसके बदले उसने दूसरे दिन 400 मीटर की रेस में भाग ले लिया। जब 400 मीटर की रेस में वो भाग ले रहा था तो सब लोग कह रहे थे कि तू 100 मीटर नहीं दौड़ पाया तो 400 मीटर भी नहीं दौड़ पाएगा। 400 मीटर तू दौड़ नहीं पाएगा, तेरी कैपेसिटी ही नहीं है। लेकिन एरिक ने कहा, मैं फिर भी भाग ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। परमेश्वर के लोगों, एरिक इस रेस में जीता, और सिर्फ जीता ही नहीं, फर्स्ट आया और गोल्ड मेडल भी जीतकर अपने रिकॉर्ड कायम किया और अपने परमेश्वर को महिमा दी। और इस रेस को जीतने के बाद एरिक ने मिशनरी का काम करने लगा। प्रभु के वचन, प्रभु यीशु की सुसमाचार दूसरों को बताने लगा, दूसरों के साथ बांटने लगा। परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल में 1 शमूएल 2:30 वचन कहता है, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा, जो मुझे तुच्छ जाने वो छोटे समझे जाएंगे। तो परमेश्वर के लोगों, ये सत्य घटना है। जब एरिक ने पहला स्थान दिया परमेश्वर को, पहला मान सम्मान परमेश्वर को दिया, अपने करियर की, अपने रेस की कोई चिंता उन्होंने नहीं की। जब उनको पता चला कि नहीं, मेरा रेस संडे को है, तो उन्होंने रेस को छोड़ा और परमेश्वर को चुना, चर्च जाना चुना। तो देखो, प्रभु यीशु ने उनको कितना आशीष दिया, गोल्ड मेडल दिया और टॉप आए, पहला स्थान हासिल किया, अपना रिकॉर्ड बनाया, और फिर वो प्रभु यीशु के सुवार्तिक मिशनरी बन गए और प्रभु यीशु में चलने लगे। प्रभु यीशु का वचन दूसरों को बताने में, प्रभु यीशु की सुसमाचार दूसरों को बताने के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया, ताकि जो आशीष उन्होंने पाई वो आशीष सारे मसीह भाई बहन पाए। तो परमेश्वर के लोगों, हमको भी हमारे एरिक की तरह, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसी परिस्थिति हो, चाहे करियर हो, चाहे बीमारी हो, दुख की घड़ी हो, कोई भी परिस्थिति हो, तो मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ, आपको एक सलाह मान देती हूँ, आप जो समझो वो। लेकिन मैं भी आपको विनती करती हूँ कि परिस्थिति कुछ भी हो, कैसी भी हो, क्या हो, हमें हमारे परमेश्वर को पहला स्थान देना है, परमेश्वर के काम को पहला स्थान देना है, और परमेश्वर को आदर देना है, परमेश्वर को मान सम्मान देना है।
फिर देखना हमारे जीवन में, आपके जीवन में किसी भली चीज़ की कमी नहीं होगी। जब प्रभु ही हमारे पक्ष में होंगे तो हमको किसी भली चीज़ की कमी नहीं होगी। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि यहोवा के खोजियों को किसी भली चीज़ की कमी नहीं होती है। हाँ, जंगल का राजा शेर, उसका बच्चा भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन पर जो यहोवा के खोजते हैं उनको किसी भली चीज़ की कमी नहीं होती है। तो मेरी ये आपको नम्र विनती है कि आप अभी से लेकर हमेशा के लिए अपने परमेश्वर को, प्रभु यीशु को, यहोवा देव बाप को पहला स्थान देंगे। ये मेरी आप सबको विनती है और प्रभु आप सबको स्वर्गीय आशीष से आपको भर दे। आपको परिवार को, हमारे परिवार को प्रभु स्वर्गीय आशीष से भर दिया है। आमीन। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर तो ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।